इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कराकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी बंद, मैरियट चौक को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कन्वेंशन सेंटर से आने वाली शाहराह भी बंद। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि नून लीग के कारकुन हैं। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर आइन से इनहिराफ है। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस पर दबाव का हरबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बेस अराकीन कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अराकीन को 6 मई को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 11 रोज बाद भी हलफ ना उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में कहा, सदर मुमलिकत अदालत के हुक्म पर अमल ना करके कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। अदालत चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने का हुक्म दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा 84 रुकनी वक्त सऊदी अरब जाएगा। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर होती, शाहजैन बुगटी भी सऊदी अरब जाएंगे। मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल, खालिद मकसी और मोहसिन दावड़ भी वजीर आजम के हमरा होंगे। महमूद अचकजई और शाह वैस नूरानी भी शामिल। शहबाज शरीफ के जाती स्टाफ के 9 अफराद भी हमरा होंगे। वजीर आजम 28 अप्रैल को 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर भी जाएंगे। हमजा शहबाज, उनकी अहलिया, बेटी और मुलाजिमा भी सऊदी अरब जाएंगे। सलमान शहबाज की अहलिया, बेटा और मुलाजिमा भी हमरा होंगे। हुसैन नवाज भी अपनी अहलिया के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी समेत खानदान के मजीद 10 अफराद भी सऊदी अरब में वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के वक्त को माफिया के साथ तशबीह दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज ले जाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा, यह फ्लाइट जद्दा नहीं सिसली जानी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सब सरकारी खर्च पर गए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज का नाम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही शामिल कर दिया गया। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम अपने जाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वो किसी चार्टर्ड तैयारे पर नहीं, कमर्शियल परवाज पर जाएंगे। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब 10 साल तक बैरून मुल्क सफर के अखराजात जाती जेब से अदा करते रहे। PTI को बेहुदा बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई और PTI 2 मुतजाद चीजें हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। वतन वापस आने में कानूनी रुकावट दूर। नवाज शरीफ का पासपोर्ट लंदन में सऊदी सिफारत खाने भिजवा दिया गया। साबिक वजीर आजम को सऊदी अरब का वीजा जारी होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत से ECL के नए रूल्स फराहम करने का हुक्म दिया था। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत। कहा, चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा इस्लामाबाद में ही रहेंगे। इमरान खान आज कारकुनों को मुतहरिक करने पेशावर पहुंचेंगे। वजीर आला हाउस में अरकान पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे।
मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली बंदिश। के इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। पंजाब भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। ओगरा ने डीजल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। पंजाब के चंद मकामात पर डीजल की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जखीरा अंदोजी या रसद में रुकावट पैदा करने वालों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए। IMF चाहता है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म कर दें। IMF का वक्त आ रहा है, तकनीकी मामलात पर बातचीत होगी। गरीब अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। IMF से वादा नहीं किया कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाएंगे। कराची में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में बाइक रैली। राशिद मिन्हास रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद रैली का हिस्सा बनी। शुरका के लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया। रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए नॉर्थ नाजिमाबाद पहुंची। मरियम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी, कारकुनों से मिलेंगी। कहा, ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जबान कायरा ने कहा, जलसे जुलूस करना इमरान खान का हक है। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क के मसाइल गंभीर हैं, मिलकर हल निकालना होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा, हमने किसी को गाली दी ना देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक से करीबी बरादराना ताल्लुकात चाहता है। हमें यूरोपीय यूनियन तर्ज पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हल होने चाहिए। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। M2M रहनुमा आमिर खान ने कहा, नून लीग से मुआहदे में नए सूबे शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे में बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करना शामिल है। जाती मफाद के लिए मुआहदे नहीं किए। लोगों को प्रोपेगेंडे से बाहर निकलने की जरूरत है। मुआहदों पर अमल ना हुआ तो जिद्दोजहद जारी रहेगी और गलियों मोहल्लों में निकलेंगे। कराची में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा डाकू और शहरी के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया। उबैद पहली जमात का तालिब इल्म था। 2 रोज बाद उसका रिजल्ट आना था। लवाहिकीन के मुताबिक उबैद ताया के घर के बाहर खड़ा था कि फायरिंग की जद में आ गया। खबरदार, कराची समेत मुल्क भर में रवा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री से ज्यादा रहने की पेशगोई। मुल्क में कोरोना के वार में कमी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 105 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। ज़ेरे इलाज 142 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामोफोबिया पर OIC के सफीरों का न्यूयॉर्क में अहम इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती और इस्लामोफोबिया की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पर उकसाने का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई आज़म का इजहार।
लाहौर मेट्रो बस के स्टेशन पर लगी बरकी जीनों की प्लेट्स चोरी होने लगी। गजुमता तक 8 से 10 स्टेशन की प्लेट्स चोरी हो गईं। बस सर्विस माली बहरान का भी शिकार। सफाई पर मामूर अमले को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, मुलाजमीन का एहतजाज। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर यानी 80 खरब रुपए से जायद में ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर के चेयरमैन ब्रेंट टेलर ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। कहा, ट्विटर का बोर्ड और इलॉन मस्क समझौते पर पहुंच गए हैं। मक्का से उमरा ज़ायरीन को लाने वाली बस ट्रक से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 8 उमरा ज़ायरीन जाँ बहक, 43 जख्मी हो गए। जाँ बहक ज़ायरीन का ताल्लुक मिस्र और सूडान से है। Kyriakopoulos has lost it to Morata. Zakaria. This is Paulo Dybala. Good header towards Keane. Lovely turn from Moise Keane. Juventus with surely a late winner. इतालवी लीग में यूवेंटस ने मैदान मार लिया। हरीफ क्लब को 2-1 से पिछाड़ दिया। Zaha away from Luke Ayling, low ball in Mateta, scoops it high over the bar. Wilfried Zaha inside the penalty area, low one, saved the first time and saved the second time as well. प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस और लीड्स यूनाइटेड का मैच ड्रॉ। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई गोल स्कोर ना कर पाईं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। अदालती हुक्म की तामील तक रोजाना $10,000 जुर्माना अदा करने की सजा। दुबई में व्हाट्सएप के जरिए भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ने लगी। हुक्काम ने सारिफीन को खबरदार कर दिया। कहा, लोग गुर्बत की कहानियां घड़कर पैसे बटोरते हैं। दुबई से भारत आने वाले 2 मुसाफिरों से सोने की चेन और बिस्किट बरामद। सोने की मालियत 2 करोड़ रुपए के करीब। साइक्लिस्ट के नजदीक तेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना। बरतानवी पुलिस ने ड्राइवर को 417 पौंड यानी 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया।